मेरे बच्चे, कैसे हो? मैं तेरा इंतजार कर रही थी। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारी माँ स्वयं काली माँ बच्ची तुम्हें एक ऐसी बात बताने आई हूँ जिसे जानकर तुम चौंक जाओगे। तुम्हारे शत्रु ने तुमसे सीधा संपर्क करने की बजाय कुछ अलग तरीके अपनाए हैं ताकि तुम्हें किसी प्रकार का शक भी न हो। वह अब तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए किसी जानकार की मदद ले रहा है। उसने तांत्रिक को भी छोड़ दिया है और उस अघोरी से भी पीछा छुड़ा लिया है। वह समझ गया है कि ये सब सिर्फ पैसे लूट रहे हैं। लेकिन बच्चे, इसने जिस जानकार का सहारा लिया है वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यह एक बुजुर्ग है जिसकी त्वचा काली है और जिसकी आंखों में खास तरह का रहस्य है। इस व्यक्ति से तुम्हारे शत्रु ने संपर्क किया है और उसे तुम्हारी तस्वीर दिखाई है। शायद तुम सोच रहे हो कि यह सब क्यों हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ, जो तुम नहीं देख पा रहे हो वह मैं देख पा रही हूँ। यह बुजुर्ग व्यक्ति जो एक जानकार है, तंत्र विद्या में माहिर भी है। इसने बहुत से बुरे लोगों का साथ दिया है और अच्छे लोगों का बुरा किया है। तुम्हारे शत्रु ने इसके जरिए तुम्हारे खिलाफ एक खतरनाक योजना शुरू कर दी है। उसने इस जानकार से कहा है कि तुम्हारे विरुद्ध काम करे, लेकिन इसके लिए बड़ी रकम चाहिए। बुजुर्ग ने शत्रु से कहा कि काम तो हो जाएगा, लेकिन उसे विशेष सामग्री की आवश्यकता होगी। तुम्हें नहीं पता कि वह किस सामग्री की बात कर रहा है, लेकिन तुम्हारा शत्रु अब दुकान से कुछ सामग्री लाने की तैयारी कर चुका है। इसमें एक काला कपड़ा भी होगा जिससे तंत्र क्रिया द्वारा तुम्हारी ऊर्जा को रोका जा सके और तुम्हारे परिवार में अनबन पैदा की जा सके। ये सब तुम्हारे शत्रु और उस बुजुर्ग की मिलीभगत से हो रहा है और शायद तुम्हें भी इसका थोड़ा बहुत एहसास हो चुका होगा। तुम्हारे शत्रु ने हर कदम सोच समझकर उठाया है। अब वह किसी भी कीमत पर तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। उसे पता है कि तुम्हारी तर्क शक्ति और सच्चाई में गहरी शक्ति है, लेकिन अब वह तुम्हारी इन्हीं ताकतों को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। वह चाहता है कि तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओ, तुम्हारी ऊर्जा कमजोर पड़ जाए और तुम परेशान होकर अपने प्रयासों में असफल हो जाओ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं काली माँ हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर हूँ। तुम इस समय यह नहीं समझ पा रहे कि तुम्हारे खिलाफ क्या हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हें सब कुछ बता रही हूँ। यह जानकार एक विशेष यंत्र तैयार कर रहा है जो तुम्हारे मार्ग में रुकावटें खड़ी करेगा। उसका मकसद तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद करना है और यह सब तुम्हारे शत्रु के कहने पर हो रहा है। हर कदम वह इसलिए उठा रहा है ताकि तुम्हें किसी भी तरह से अपनी मंजिल तक पहुंचने से रोका जा सके। लेकिन बच्चे, तुम्हें डरने की बजाय सतर्क रहना है। मैं तुम्हें डराने नहीं, बल्कि समझाने और सावधान करने आई हूँ। इस समय तुम्हें जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है, ना ही गुस्से में कोई कदम उठाना है। तुम्हें समझदारी और धैर्य से काम लेना होगा। याद रखो, जितना बड़ा शत्रु होगा, उसकी साजिश उतनी ही खतरनाक होगी। लेकिन तुम्हारी माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें शक्ति देती हूँ। तुम्हारी अच्छाई, ईमानदारी, विश्वास और समर्पण ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब इस रहस्य को जानने के बाद डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब तुम्हें और ज्यादा समझदारी से अपने रास्ते पर आगे बढ़ना है। तुम्हारे शत्रु ने अब एक नई चाल चली है। उसने तुम्हारे परिवार और रिश्तेदारों से संपर्क किया है, यह जानने के लिए कि तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, तुम बीमार तो नहीं हो, तुम्हारा जीवन कैसा चल रहा है। उसका उद्देश्य सिर्फ तुम्हारे बारे में जानकारी हासिल करना है
ताकि वह देख सके कि उसके काले जादू का असर हो रहा है या नहीं। लेकिन जब तुम्हारे रिश्तेदारों ने उसे बताया कि तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आया, तो वह हैरान रह गया। उसने इतने पैसे खर्च किए जिसके समक्ष ऐसी तुच्छ नकारात्मक क्रियाएं ठहर ही नहीं सकती। माँ काली, महाशक्ति, आदिशक्ति, जिनकी कृपा दृष्टि आप पर निरंतर बनी हुई है, वे स्वयं आपकी ढाल बनकर खड़ी हैं। उनकी असीम करुणा, उनका विराट सामर्थ्य इन सभी नकारात्मक प्रहारों को, इन सभी तंत्र मंत्रों को, इन सभी टोर्नेडो को आप तक पहुंचने से पहले ही निष्प्रभावी कर रहा है, उन्हें शून्य कर रहा है। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार स्वतः ही विलीन हो जाता है, ठीक उसी प्रकार माँ काली की कृपा के प्रकाश में यह समस्त नकारात्मकता भस्म हो रही है। ये प्रयास तो हो रहे हैं, निरंतर हो रहे हैं, लेकिन माँ काली का सुरक्षा चक्र इतना सुदृढ़ है, इतना अभेद्य है कि यह सब आप पर कोई स्थायी, कोई गंभीर असर नहीं कर पा रहे हैं। वे आपको छूने का प्रयास करते हैं, पर माँ की शक्ति उन्हें पीछे धकेल देती है। अब क्योंकि ये नकारात्मक शक्तियाँ अपने मूल लक्ष्य अर्थात आपको सीधे तौर पर हानि पहुँचाने में विफल हो रही हैं, तो वे दूसरे मार्गों से प्रकट होने का प्रयास कर रही हैं। यह सारी नकारात्मक ऊर्जा, यह सारा द्वेष, यह सारा काला जादू अब आपके सपनों के माध्यम से, आपके अवचेतन मन के द्वार से आपको दिखाई देने लगा है। आपके स्वप्न अब साधारण नहीं रहे, वे उस अदृश्य युद्ध का प्रतिबिंब बन गए हैं जो आपके ऊर्जा क्षेत्र में चल रहा है। इन सपनों में आपको अस्पष्ट, भयावह आकृतियां दिख सकती हैं। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि कोई आपका पीछा कर रहा है या आप किसी जाल में फंस गए हैं। यह गंध, यह मैल, यह दूषित ऊर्जा जो तंत्र मंत्र और टोर्नेडो के रूप में आपके खिलाफ, आपकी शांति के खिलाफ, आपकी समृद्धि के खिलाफ निरंतर प्रयोग की जा रही है, वह अब आपके सपनों में प्रतीकात्मक रूप से प्रकट हो रही है, ताकि आपका चेतन मन भी इस अदृश्य खतरे के प्रति सचेत हो सके। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, यहीं पर आपको अपनी आंतरिक शक्ति और अपने ईश्वरीय संरक्षण पर पूर्ण विश्वास रखना है। आपके भीतर, आपकी आत्मा में एक दिव्य शक्ति का वास है, एक ऐसी ज्योति जो अनादि काल से प्रज्वलित है। यह आपकी स्वयं की सात्विक ऊर्जा है, आपकी अच्छाई है, आपकी करुणा है, आपकी निष्ठा है, और इसके साथ ही माँ काली की अमोघ कृपा, उनका निरंतर बरसता हुआ आशीर्वाद इन सभी नकारात्मक हमलों को, इन सभी कुटिल योजनाओं को पूरी तरह से नाकाम कर रही है, उन्हें ध्वस्त कर रही है। जैसे कोई किला जो चारों ओर से शक्तिशाली दीवारों और सजग प्रहरियों से सुरक्षित हो, उसी प्रकार आप भी माँ काली और अपनी आंतरिक दिव्यता के कारण सुरक्षित हैं। ये नकारात्मक शक्तियाँ आपकी ओर आती तो हैं, पर आपके प्रभामंडल से टकराकर चूर-चूर हो जाती हैं, उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है। अगर यह संदेश, यह दिव्य वाणी आपके जीवन की वर्तमान परिस्थितियों से, आपके अनुभवों से, आपकी अंतरात्मा की आवाज से प्रतिध्वनित हो रही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यह सब आपके लिए ही कहा जा रहा है, तो यह कोई संयोग नहीं है। यह ब्रह्मांडीय चेतना का आपसे सीधा संवाद है। ऐसे में माँ काली और महादेव, जो आपके सनातन रक्षक हैं, जो हर पल, हर श्वास में आपकी देखभाल कर रहे हैं, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता अवश्य व्यक्त करें। कमेंट बॉक्स में जाकर उनके जयकारे लगाएं, उन्हें धन्यवाद दें, अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आपका एक एक धन्यवाद, आपकी एक एक प्रार्थना उस दिव्य ऊर्जा के साथ आपके संबंध को और भी गहरा और भी मजबूत बनाती है। समझने की चेष्टा करें मेरे बच्चों कि आप पर हर संभव तरीके से, हर दिशा से, हर प्रकार के ज्ञात और अज्ञात तंत्र मंत्र और टोर्नेडो के करवाए जा रहे हैं।
उस ईर्ष्यालु महिला ने अपनी पूरी शक्ति, अपना पूरा संसाधन इसी एक कार्य में झोंक दिया है। वह हर उस व्यक्ति के पास जा रही है, हर उस साधन का उपयोग कर रही है जिससे आपको कष्ट पहुंचाया जा सके। वह आपकी ऊर्जा को क्षीण करना चाहती है, आपके मार्ग में कांटे बिछाना चाहती है, आपको हताश और निराश देखना चाहती है, लेकिन उसे यह ज्ञात नहीं। अगर हम अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं और हर स्थिति से कुछ न कुछ सकारात्मक सीखने की कोशिश करते हैं, तो हम जीवन के किसी भी कठिन दौर से बाहर निकल सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह भी समझना जरूरी है कि हम एक उद्देश्य से पैदा हुए हैं। हमारी आत्मा का उद्देश्य केवल इस दुनिया में कुछ करने का नहीं है, बल्कि जीवन में सही मार्ग पर चलना भी है। हमें हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि हमारा मार्गदर्शन हमारे भीतर से आता है। हमें अपनी आत्मा की आवाज सुनने और उस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, ताकि हम सही दिशा में आगे बढ़ सके। यह सही दिशा वह मार्ग है जो हमें मानसिक शांति, संतुलन और जीवन में उद्देश्य को पूरा करने की ओर ले जाएगा। हर किसी के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब वह खुद को हारा हुआ महसूस करता है। उस समय हमें यह समझने की आवश्यकता होती है कि यह केवल एक अस्थायी स्थिति है। जीवन में मुश्किलें और चुनौतियां हमसे कुछ सिखाने के लिए आती हैं। जब हम खुद को कमजोर महसूस करते हैं और किसी विशेष परिस्थिति में फंसे हुए होते हैं, तो यह हमें अपनी शक्ति और आत्मविश्वास को फिर से पहचानने का अवसर देता है। यह समय हमें यह समझने का है कि हमारी ताकत हमारे भीतर है और हमें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहिए। इसके साथ साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करते हैं, उसे आभार के साथ स्वीकार करें। आभार की भावना हमें मानसिक शांति और संतुलन देती है। जब हम आभारी होते हैं, तो हमारे जीवन में सकारात्मकता का प्रवाह बढ़ता है और नकारात्मकता कम होती है। आभार से भरी सोच हमें किसी भी चुनौती से निपटने के लिए मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी रूप में संघर्ष कर रहे होते हैं, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन की समस्याएं हों या बाहरी दुनिया से संबंधित कठिनाइयां। हम सभी को कभी न कभी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि हम इन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं। हमारी सोच और दृष्टिकोण ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। यदि हम सकारात्मक और आशावादी रहते हैं, तो कोई भी चुनौती हमें विचलित नहीं कर सकती। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जब हम अपने जीवन में संघर्ष करते हैं, तो यह हमें हमारी आत्मा की गहरी समझ और विकास का अवसर प्रदान करता है। संघर्षों का सामना करना हमें हमारी आंतरिक शक्ति को पहचानने का एक तरीका है। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि जब हम अपने सबसे कठिन समय से गुजर रहे होते हैं, तब हम अपने भीतर की शक्ति और ताकत को महसूस कर सकते हैं। हमें यह महसूस करना होगा कि हमारे भीतर वह शक्ति है जो हमें किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने और उसे हल करने में सक्षम बनाती है। आध्यात्मिक जीवन में यह विश्वास रखना कि हम किसी भी चुनौती से उबर सकते हैं, हमारे मन और आत्मा को शांति और संतुलन प्रदान करता है। जब हम आध्यात्मिक रूप से केंद्रित होते हैं, तो हम जीवन की हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देख सकते हैं। यह अवसर हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने, अपनी क्षमता को पहचानने और जीवन के उद्देश्य को समझने का अवसर देता है। हमारे जीवन में कई बार ऐसी स्थिति आती है जब हम महसूस करते हैं कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं या हमारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं आ रहा है। इस स्थिति में हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी को सफलता जल्दी मिलती है,
तो किसी को समय लगता है। लेकिन इस यात्रा में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है हमारे संघर्षों से सीखना और अपने उद्देश्य की ओर निरंतर अग्रसर रहना। सफलता का कोई एक निश्चित समय नहीं होता। हमें अपने प्रयासों को कभी रुकने नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक दिन हमारा समय आएगा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीवन के प्रत्येक पहलू को समझना, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना और विश्वास रखना, यही जीवन की सफलता का मंत्र है। जब हम अपने आंतरिक स्वर को सुनते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। जीवन की कठिनाइयां और समस्याएं अस्थायी होती हैं, लेकिन हमारी आंतरिक शक्ति स्थायी होती है। जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं, तो हम जीवन की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हर कठिन समय के बाद एक नया अवसर आता है। यही वह समय है जब हम खुद को फिर से मजबूत बना सकते हैं और अपने जीवन में कुछ नया करने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। अंत में यह सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें, अपने विश्वास को मजबूत करें और जीवन के हर मोड़ पर सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। जीवन की किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए हमें खुद पर विश्वास और आत्मसमर्पण की आवश्यकता है। यही वह शक्ति है जो हमें किसी भी बाधा को पार करने के लिए सक्षम बनाती है। हम सभी को अपनी यात्रा पर विश्वास करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हर दिन हमें कुछ नया सीखने का अवसर देता है। यही जीवन का उद्देश्य है, हमारी आत्मा का विकास और हमारे भीतर छिपी शक्ति का उद्घाटन। हमारे जीवन की यात्रा अद्वितीय और अनमोल होती है। हम सभी का जीवन किसी न किसी उद्देश्य से भरा हुआ है। यह उद्देश्य हमें खुद को और इस संसार को समझने, अपने आप को बेहतर बनाने और दूसरों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में मार्गदर्शन देता है। जब हम जीवन की यात्रा पर निकलते हैं, तो कई बार यह यात्रा हमें कठिनाइयों और संघर्षों से भरपूर नजर आती है। ये संघर्ष केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं होते, बल्कि यह हमारे भीतर के डर, चिंता और संकोच के रूप में भी होते हैं। हम सभी कभी न कभी जीवन में उन पलों का सामना करते हैं जब हमें लगता है कि हम किसी जादू के जाल में फंसे हुए हैं। हम समझ नहीं पाते कि हमारे जीवन में क्यों ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जो हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से हरा देती हैं। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि हम खुद पर विश्वास रखें। जीवन में हर कोई संघर्ष करता है और यह संघर्ष केवल हमारे लिए एक अवसर होता है। एक अवसर जिसे हमें अपनी पूरी शक्ति से अपनाना होता है। इस दौरान हमें समझना होता है कि हर मुश्किल समय के बाद अच्छा समय जरूर आता है। यह एक ऐसा जीवन सत्य है जिसे कोई भी व्यक्ति नकार नहीं सकता। कभी कभी जब हमारी समस्याएं हमारे सामने बहुत बड़ी नजर आती हैं, तो हमें यह विश्वास करने की आवश्यकता होती है कि हम इन समस्याओं को न केवल पार कर सकते हैं, बल्कि उनसे कुछ महत्वपूर्ण सबक भी सीख सकते हैं। यह हमें अधिक मजबूत और सक्षम बनाता है। जब हम अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे होते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि हमारी आंतरिक शक्ति हमारे साथ है। हमें वह शक्ति है जो हमें हर परेशानी से बाहर निकाल सकती है। हम जो भी समस्याएं और चुनौतियां झेल रहे हैं, वे अस्थायी हैं। यह हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है कि हम इन समस्याओं से कैसे उबरते हैं और हम किस दृष्टिकोण से इनका सामना करते हैं। जब हम खुद को सकारात्मक तरीके से इन समस्याओं का समाधान ढूंढते हुए देखते हैं, तो हम धीरे धीरे उन्हें अपने लाभ के रूप में बदल सकते हैं। यही जीवन का असली जादू है, हर कठिनाई से कुछ नया सीखने का और उसे अपने विकास में बदलने का।
जीवन में कई बार हम ऐसा महसूस करते हैं कि कुछ लोग या परिस्थितियां हमारे रास्ते में अड़चन डालने की कोशिश कर रही हैं। हम सोचते हैं कि क्यों हम कोई अच्छा काम शुरू करते हैं, लेकिन कोई ना कोई समस्या हमारे सामने आ जाती है और हमारी मेहनत में पानी फिर जाता है। ऐसे समय में हमें यह समझने की आवश्यकता होती है कि हम अपनी ताकत और आंतरिक शक्ति को पहचानें। ये बाहरी शक्तियाँ वह बुरे ख्याल उस पर हावी हो जाते हैं। धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ती है, वो पागलों के समान हरकत करने लग जाता है और अंत में डिप्रेशन में चला जाता है, जिसके बाद वह अपना है तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेता है। इसलिए तुम्हें अक्टूबर के इस महीने में आशावादी रहना है। हर मुसीबत में कोई ना कोई सीख छुपी होती है। भगवान जब भी कोई मुसीबत भेजते हैं, साथ में उसका समाधान भी भेज देते हैं, लेकिन हम रोने धोने में व्यस्त हो जाते हैं। हम तो दूसरों के सामने अपने दुखने धोने में व्यस्त हो जाते हैं, तो हम उस समाधान को कहाँ देख पाते हैं। इसलिए तुम्हारे जीवन में जब भी कोई मुसीबत आए, तुम्हें दिमाग को शांत करना है और पॉजिटिव सोचना है। तुम्हारे सामने उस समस्या का समाधान होगा। यदि संभव हो तो किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह तुम्हें लेनी है जिसे तुम अपना मानते हो। गलत व्यक्ति से सलाह मत लेना, वरना बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। अक्टूबर 2025 का यह महीना तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा यूटर्न लाने वाला है और एक सक्रिय महीना है। इसमें अनेक ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं और तुम्हारे जीवन में वह उतार चढ़ाव भी ला रहे हैं। तुम्हें बहुत ज्यादा सतर्कता से काम करना होगा। तुम्हें इतना ध्यान रखना होगा कि तुम्हारे सोचने की क्षमता सकारात्मक हो। जब भी तुम सोचो, अच्छा सोचो। किसी के बारे में कोई बुरा ना सोचो, क्योंकि कर्म लौट कर जरूर आता है। हमें जितना ज्यादा हो सके सबका अच्छा सोचना है। अज्ञानता नहीं रखनी है, अहंकार नहीं रखना है और जल्दबाजी में निर्णय भूलकर भी नहीं लेना है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम सोचते कम हैं और तुरंत फैसला ले लेते हैं, तो यहाँ पर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। साथ तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो, धन लाभ हो, पैसा हो, समस्त ऐश्वर्य हो, उसके लिए कुछ उपाय गुरुजी बताने जा रहे हैं। इन उपायों को बहुत ध्यान से सुनना। इन उपायों से तुम्हें बड़ा लाभ देखने को मिलेगा अक्टूबर के महीने में, और यह उपाय पूरी तरह से ग्रह गोचर के आधार पर तैयार किए गए हैं, तो बहुत बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी कुंडली में मंगल शांत रहे, मंगल की कृपा बनी रहे, गुस्सा भी ना आए और ऊर्जा भी बनी रहे, तो रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है। हो सके तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर उन्हें गुड़ चने का प्रसाद अर्पित करना है और सरसों के तेल का दीपक जलाना है। यह बहुत अच्छा उपाय है, इसको करने से तुम्हें लाभ अवश्य होगा। अगर तुम चाहते हो गुरु ग्रह तुम्हारे ऊपर मेहरबान रहे अक्टूबर के महीने में, जिससे तुम्हारी शिक्षा में बढ़ोतरी हो, भाग्य मजबूत हो और धर्म कर्म के कार्य तुम बड़े शानदार तरीके से करो, तो तुम्हें हर गुरुवार को पीले फलों का दान करना है, जैसे कि केले हो गए, पपीता हो गए। इनका दान तुम करना और साथ ही साथ में अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना। बस इतने से में ही तुम्हारा गुरु ग्रह प्रसन्न हो जाएगा। साथ ही साथ पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करने का नियम तुम्हें बनाना है। इससे माँ काली की कृपा तुम्हें मिलती है और तुम चाहते हो कि राहु केतु तुम्हारी जिंदगी में मुसीबतें ना खड़ी करें, क्योंकि हर बार अक्टूबर के महीने में ऐसा होता है। लेकिन इस बार का अक्टूबर का महीना कुछ विशेष होने वाला है, क्योंकि तुम कुछ बड़ा करने वाले हो। बस झूठ, छल, कपट और नकारात्मक संगति से बचकर रहना, और हो सके तो दिन में कम से कम 5 मिनट सकारात्मक सोच के साथ अपना समय बिताना।
अच्छा सोचना, कुछ नया सोचना, अपने लिए बड़े बड़े विचार बुनना। बहुत फायदा होने वाला है। अगर आज अक्टूबर महीने का यह महत्वपूर्ण राशिफल तुम्हें भी पसंद आया हो तो बिना देर करे लाइक कर देना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। रुक जाओ और ध्यान से सुनो। आने वाले 24 घंटे तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ लाने वाले हैं जिसकी कल्पना तक तुमने कभी नहीं की होगी। यह समय तुम्हारे लिए या तो सबसे बड़ी चेतावनी बन सकता है या फिर सबसे बड़ा आशीर्वाद। अगर आज की बातों को तुमने हल्के में लिया तो पछतावा तुम्हें जिंदगी भर चैन से नहीं बैठने देगा। लेकिन अगर तुमने विश्वास रखा और इन संकेतों को पहचाना तो यही घड़ी तुम्हारे भाग्य का दरवाजा खोल सकती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक दिव्य शक्ति पिछले कई सालों से मौजूद है। वो तुम्हारी रक्षा कर रही है, तुम्हें बार बार बुरी घटनाओं से बचा रही है, यहाँ तक कि कई बार तुम्हें मौत के मुंह से भी निकाला है। तुम्हें आज तक जो भी छोटी बड़ी सफलता मिली है उसके पीछे वही अदृश्य शक्ति खड़ी रही है। लेकिन अब यह शक्ति खुद को तुम पर प्रकट करने वाली है। आने वाले अगले 24 घंटों में यह तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी और तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन लेकर आएगी। तुमने पिछले कई साल मुश्किलों में बिताए हैं। कभी काम बिगड़ गए, कभी मौके हाथ से फिसल गए, कभी लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन इसके बावजूद तुमने दूसरों के साथ बुरा नहीं किया। यही कारण है कि अब समय बदलने वाला है। यह शक्ति तुम्हारे घर में खुशियां भरने के लिए आ रही है। पर याद रखना, जहां रोशनी होती है वहां अंधेरा भी मौजूद होता है। जितनी तेजी से यह शक्ति तुम्हें संभालेगी उतनी ही जोर से तुम्हारे दुश्मन तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। यही वजह है कि तुम्हें 3 सावधानियों का पालन करना होगा। मेरे बच्चे, इस समय तुम्हारे चारों ओर नकारात्मक ताकतें भी सक्रिय हैं। जब भी तुम कुछ अच्छा करने निकलते हो अचानक सब कुछ उलझ जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यह दिव्य शक्ति तुम्हारे हर संकट को समाप्त करने का संकल्प लेकर आ रही है। तुम्हारे घर की हर दिशा में इसका आशीर्वाद फैलने वाला है और अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। तुम्हारे दुश्मन चाहे कितनी ही चालें चल लें, चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, उनकी सारी कोशिशें असफल होंगी। लेकिन यह बदलाव तभी होगा जब तुम इसे गंभीरता से लोगे। अगले 24 घंटे बेहद खास हैं। तुम्हें साफ साफ 3 संकेत दिए जाएंगे और वही संकेत तुम्हारी राह तय करेंगे। इन संकेतों को नजरअंदाज करोगे तो खुशियां तुम्हारे हाथ से फिसल जाएंगी। इसलिए ध्यान रखना, यह समय मजाक का नहीं है। यह वही घड़ी है जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। मेरे बच्चे, यह शक्ति सिर्फ तुम्हें खुशियां देने नहीं आ रही बल्कि तुम्हें चेतावनी भी दे रही है। तुम्हारे आसपास कोई ऐसा इंसान है जिसने सालों से तुम्हें छल किया है, तुम्हारे काम बिगाड़े हैं और तुम्हें रोकने की कोशिश की है, लेकिन अब उसकी हर चाल बेकार हो जाएगी। यह शक्ति तुम्हारी ढाल बनकर खड़ी होगी और तुम्हें हर तरह की मुसीबत से बाहर निकालेगी। पिछले वर्षों में जितने भी संकट आए वह सब अब समाप्त होने वाले हैं। आने वाला समय तुम्हें वास्तविक शांति और सच्ची सफलता देने वाला है। यही वजह है कि तुम्हें इन 3 सावधानियों पर विशेष ध्यान देना होगा। यह सावधानियां तुम्हारी रक्षा करेंगी और यही तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएंगी जहां तक पहुंचना तुम्हारे नसीब में लिखा है। मेरे बच्चे, इस बार तुम्हारे ग्रह नक्षत्र तुम्हारे पक्ष में है। समय बदल रहा है, परिस्थिति बदल रही है और किस्मत तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार है। यही वजह है कि आज जो बातें तुम सुन रहे हो उन्हें हल्के में मत लेना। बहुत कम लोगों को यह सच्चाई जानने का अवसर मिलता है।
तुम्हें जो संकेत दिए जाएंगे वे माँ काली का आशीर्वाद होंगे। उनका पालन करोगे तो आने वाले दिनों में तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। इसलिए रुक जाओ, ध्यान दो और अपने दिल में यह विश्वास रखो कि अब तक जो भी दुख था वह खत्म होने वाला है। आने वाला हर पल तुम्हारे लिए नया संदेश लेकर आएगा। यह समय तुम्हारे भाग्य का सबसे बड़ा द्वार खोलने जा रहा है। जो लोग अब तक तुम्हें गिरते देखना चाहते थे, वही लोग तुम्हारी तरक्की से हतप्रभ रह जाएंगे। और हाँ मेरे बच्चे, यह सब तब होगा जब तुम सच्चे मन से विश्वास रखोगे। माँ काली का नाम लोगे तो सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। उनकी कृपा से तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का वास होगा और तुम्हारा भविष्य सुरक्षित होगा। अब कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। आने वाले 24 घंटे तुम्हारे लिए जीवन का सबसे बड़ा संदेश लेकर आ रहे हैं। साथ ही मेरे बच्चे तुम्हें यह भी बताएंगे कि आखिरकार वो दिव्य शक्ति कौन है जो तुम्हारी रक्षा कर रही है और वो दिव्य शक्ति आखिर तुमसे क्या मांग रही है। इसलिए बेटा, जो भी बातें तुम्हें बता रही हूँ, समझा रही हूँ, उसे ध्यान से कान खोलकर सुन लेना। हाँ मेरे बच्चे, यदि तुमने आज मेरी बातों को सही से समझ लिया तो तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द बड़ी खुशखबरी आ सकती है। तुम्हें